अस्सलाम वालेकुम। आज हम उर्दू क्लास लेंगे। उर्दू को हम अभी फ़िलहाल टाइम तो बहुत कम बचा हुआ है। यहाँ से तकरीबन 10-12 दिन बचे हैं टीटी के एग्ज़ाम को। हम थोड़ा फास्ट चलेंगे, थोड़ा अहम पॉइंट, मोटी-मोटी चीज़ें हम उर्दू में लिखते जाएँगे। तो चलिए शुरू करते हैं शुरू से। उर्दू की ज़बान का लफ्ज़ है, उर्दू जो है तुर्की ज़बान का लफ्ज़ है। उर्दू उर्दू तुर्की ज़बान का लफ्ज़ है। उ उर्दू के मायने होते हैं लश्कर के। है ना? लश्कर के। उर्दू ज़बान का रस्मुल ख़त कौन-सा है? और जो उर्दू ज़बान का जो रस्मुल ख़त है वो ना नस्तालिक है। उर्दू ज़बान का जो रस्मुल ख़त है वो नस्तालिक है। हुरूफ़ की आवाज़ों और तहरीरी शक्ल को हम हुरूफ़ ताजी कहते हैं। हुरूफ़ ताजी की 2 किस्में हैं, एक सादा हुरूफ़ और एक मखलूत हुरूफ़। अब देखेंगे सादा हुरूफ़ कौन-कौन से होते हैं। सादा हुरूफ़ है अलिफ, ब, प, अलिफ, ब, प और अलिफ ब हो गई, य और ये टोटल हुरूफ़ सादा हुरूफ़ है। और मखलूत हुरूफ़ किसे कहते हैं? हुरूफ़ हुरूफ़ ब, प, थ, ठ ये मखलूत हुरूफ़ है। ब, प, थ ये सारे मखलूत हुरूफ़ कहलाते हैं। टोटल ये 14 है। ठीक है? ये टोटल 14 हुरूफ़ है। आवाज़ के लिहाज से हुरूफ़ ताजी की 2 किस्में हैं। है ना? आवाज़ के लिहाज से हुरूफ़ ताजी की कितनी किस्में? 2 किस्में हैं। और ये जो सादा हुरूफ़ जो है ना, ओ, ब, प, य सब ये 37 कितने हैं? 37 है। और मखलूत हुरूफ़ 14 है। ये ध्यान में रखिए। आवाज़ के लिहाज से हुरूफ़ ताजी की 2 किस्में हैं, हुरूफ़ इल्लत और हुरूफ़ सई। ठीक है? हुरूफ़ सही कौन से हैं? हुरूफ़ इल्लत को छोड़कर हुरूफ़ इल्लत को छोड़कर बाकी तमाम हुरूफ़ हुरूफ़ सही कहलाते हैं। हुरूफ़ इल्लत को छोड़कर हुरूफ़ इल्लत को छोड़कर बाकी तमाम हुरूफ़ ठीक है? अब देखें खालिस हुरूफ़ कौन से हैं? है ना? अब देखेंगे हम खालिस हुरूफ़ कौन से हैं? अब हम देखेंगे खालिस अरबी हुरूफ़ कौन से हैं? खालिस अरबी हुरूफ़ 9 है। ठीक है ना? खालिस 9 है। और खालिस फ़ारसी हुरूफ़ 4 है। खालिस अरबी हुरूफ़ कौन-कौन से हैं? स,
हो, जाल, स्वार, ज्वार, तोय, जोय, और आइन अब का। ये जो है खालिस अरबी हरूफ है, टोटल 9। अब खालिस फारसी हरूफ कौन से हैं ये देखेंगे। चार कौन से खालिस, चार खालिस फारसी हरूफ कौन से हैं ये हम देखेंगे। ये है पो, ज, ओ, जो, च, और ये रो के ऊपर जो आता तीन नुक्ते वाला सो, और एक है गो। ये जो है खालिस फारसी हरूफ है। उर्दू जबान में हिंदी हरूफ कौन से हैं? तो उर्दू जबान में हिंदी हरूफ ट, ड, ढ़ है। ट, ड, और ढ़, ये हिंदी हरूफ है। तीन, तीन हिंदी हरूफ है। अब देखेंगे हम शमशी हरूफ कितने हैं। शमशी हरूफ जो है वो 14 है। कौन कौन से? तो, सो, तो, सो, दो, जो, रो, सीन, शीन, स्वाद, ज्वार, तोय, जोय, लाम, नून। ये जो टोटल है ये शमशी हरूफ है। देखेंगे शमशी हरूफ कैसे लिखते हैं। जैसे अब्दुल रशीद, है ना, और दारुल इस्लाम, ये समतुल हरूफ में लिखे जाते हैं। दारुल सलाम, ये जो है समतुल शमशी हरूफ की मिसालें हैं। अब देखेंगे कमरी हरूफ। कमरी हरूफ भी 14 है ना। कमरी हरूफ 14 है। उसे यौमुल जुमा की मिसाल है, यौमुल जुमा, फिलहाल, बिल्कुल, अबुल कलाम आजाद, ये कमरी हरूफ की मिसालें हैं। अब देखिए दो से जायद हरूफ का मजमुआ जिसके मायने कुछ जिसके कुछ मायनी हो, दो से ज्यादा हरूफ का मजमुआ जिसके कुछ मायनी हो, वो लफ्ज कहलाता है। क्या कहलाता है? लफ्ज, है ना। अब देखिए वो कलमा जो सिर्फ एक लफ्ज पर मुश्तमिल हो, मुफरत लफ्ज कहलाता है। क्या कहलाता है? मुफरत लफ्ज कहलाता है, जो एक लफ्ज पे मुश्तमिल हो। वो कलमा जो दो से जायद अल्फाज पर मुश्तमिल हो, वो मुरक्कब अल्फाज कहलाते हैं, मुरक्कब लफ्ज कहलाते हैं। वो अलामतें, हरूफ या अल्फाज जो किसी मुफरद अल्फाज के पहले आकर नया लफ्ज बनाते हैं, उससे साबका कहते हैं, है ना। उसे साबका कहते हैं। जैसे बेवफा, बेवफा, बेदाग, नाअहल,
ये सब साबका की मिसाल हैं। अब देखेंगे हम वो अलामतें, हरूफ या अल्फाज जो किसी मुफरद अल्फाज के बाद आकर नया लफ्ज बनाते हैं उसे क्या कहते हैं? लायका कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? लायका। लायका की मिसाल है मजमून निगार, खतूत निगार, है ना। मजमून निगार, खतूत निगार, ईदगाह, इबादत गाह, ये सब जो आखिरी में गा गा आ रहा है ये लाहिका है। और जो शुरू में आए साबका, जैसे लाशऊर, लाजवाब, ये सब साबका है ना। वो अल्फाज जिसके कुछ मायने हो वो मुस्तकिल कलमा कहलाते हैं। मुस्तकिल कलमा कहलाते हैं। अब देखेंगे जो मुस्तकिल कलमा है, जो मुस्तकिल कलमा है इसकी 5 किस्में हैं। टोटल 5 किस्में है ना। ये टोटल 5 किस्में। नंबर 1 है इस्म। नंबर 2 पर है जमीर। नंबर 3 पर है सिफत। नंबर 4 पे फेल। नंबर 5 पर है मुताल्लिक फेल, है ना। इस्म की अब देखेंगे किसी शख्स, जगह या चीज को जाहिर करने वाले अल्फाज को इस्म कहते हैं। इस्म की दो किस्में हैं, है ना। इस्म की 2 किस्में हैं। अब इसमें देखेंगे जगह चीज के नाम को जाहिर करने वाले अल्फाज को इस्म कहते हैं। इस्म की 2 किस्में हैं, है ना। इस्म की 2 किस्में हैं। नंबर 1, इसमें की 2 किस्में हैं। नंबर 1 इस्म खास और इसमें आम, है ना। अब देखेंगे इस्म खास जो है वो 6, वो है इल्म, किताब, तखल्लुस, लक़ब, हुरूफ और कुनिया। अब देखेंगे इसमें आम। इसमें आम वो नाम है जो एक ही किस्म की कई चीजों का एक ही नाम जाहिर करे। इसमें आम वो नाम है जो एक ही किस्म की कई चीजों का एक ही नाम जाहिर करे, जैसे लड़का, मर्द, मदरसा, शहर, मकान, है ना। इसमें आम की 8 किस्में हैं, है ना। कितनी है? इसमें आम की 8 किस्में हैं। नंबर 1 जात, मकान, जमा, आला, मादा, जमा, कैफियत और सूत, ये इसमें आम की किस्में हैं। इसमें आम की 8 किस्में हैं। और इसमें खास की 6 किस्में हैं, है ना। ये याद रखिए। अब देखेंगे जमीर किसे कहते हैं। जमीर वो अल्फाज जो इस्म की जगह या इस्म के बदले में इस्तेमाल किया जाता है उसे जमीर कहते हैं। जमीर की 5 किस्में हैं, शख्सी, मौसला, इस्तेफामिया, इशारा और तनकीर, ये इसमें जमीर की किस्में हैं। अब देखेंगे सिफत किसे कहते हैं। वो लफ्ज जो इस्म की हालत या कैफियत बयान करता है उसे जमीर कहते हैं। सिफत की जो है 4 किस्में हैं,
जाती, निस्बती, मिकदारी और अददी, है ना। ये जो है सिफत की इसमें है। सिफत जाती वो लफ्ज जो इसमें की अंदरूनी कैफियत या हालत को जाहिर करे, जैसे अच्छा, बुरा, नेक, बद, गोरा, गरम, ठंडा, ये इसमें जात की है। इस और सिफत निस्बती क्या है? सिफत निस्बती वो लफ्ज जो इसम की निस्बत या ताल्लुक को जाहिर करे, या जैसे दहलवी, लखनवी, बेंगलोरी, ये अरबी, ये सिफत निस्बती है। और सिफत मिकदारी किसे कहते हैं? सिफत मिकदारी वो लफ्ज जो मिकदार को जाहिर करे, उसे सिफत मिकदारी कहते हैं, जैसे थोड़ा, बहुत, ढेर सारा, मुख्तसर, ये सिफत मिकदारी है। और सिफत अददी किसे कहते हैं? वो लफ्ज जो तादाद को जाहिर करे, है ना। वो लफ्ज जो तादाद को जाहिर करे वो सिफत अददी कहलाता है, जैसे 2, 4, 6, 2000, ये सिफत अददी कहलाते हैं। अब देखेंगे फेल, काम को जाहिर करने वाले अल्फाज को फेल कहते हैं। फेल की कितनी किस्में है? फेल की जो है 6 किस्में है। फेल की 6 किस्में: फेल माजी, फेल हाल, फेल मुस्तकबिल, फेल मजारे, फेल अमर और फेल नहीं। ये फेल की किस्म है, ठीक है। फेल माजी वो फेल जिसमें काम का हो चुका होना पाया जाए, जैसे लिखा था, पढ़ा था, देखे थे, ये फेल माजी की मिसाल है। और फेल हाल वो फेल जिसमें काम का होना मौजूदा जमाने में पाया जाए, जैसे लिख रहा है, पढ़ रहा है, देख रहा है ना। ये सब फेल हाल की मिसाल है। फेल मुस्तकबिल वो फेल जिसमें काम का होना मुस्तकिल मुस्तकबिल के जमाने में पाया जाए, जैसे लिखेगा, पढ़ेगा, है ना, देखेगा, ये फेल मुस्तकबिल की मिसालें हैं। फेल मजारे वो फेल जिसमें हाल और मुस्तकबिल दोनों जमाने में मौजूद हों, जैसे वो लिखे, अहमद पढ़े, वो देखे, जाए, सुने, ये फेल मजारे की मिसालें हैं। फेल अमर वो फेल जिसमें काम के करने का हुक्म हो, वो फेल जिसमें काम करने का हुक्म हो, लिखो, पढ़ो, देखो, सुनो, ये फेल अमर की मिसालें हैं। अब देखेंगे फेल नहीं वो फेल जिसमें काम के ना करने का हुक्म हो, वो फेल जिसमें काम करने का ना करने का हुक्म हो, जैसे मत लिखो, मत पढ़ो, मत देखो, मत जाओ, ये फेल नहीं की मिसाल है। हमने ये शॉर्ट में डेफिनेशन और उसकी मिसालें देख ली। अब देखेंगे अब हम देखेंगे गैर मुस्तकिल कलमा। कलमा क्या है? गैर मुस्तकिल कलमा की 4 किस्में हैं, है ना। हरूफ रफ, हरूफ अतफ, हरूफ तख्सीस और हरूफ फुजाइया। हरूफ मुस्तकिल गैर मुस्तकिल कलमा की 4 किस्में हैं। नंबर 1 हरूफ अतफ, नंबर 2
रूप रब्त, नंबर 3 हरूफ तख्सीस, और नंबर 4 हरूफ फुजाइया। ये गैर मुस्तकिल कलमा की किस्में हैं। अब देखेंगे हरूफ रब्त किसे कहते हैं। शॉर्ट में वो अल्फाज या हरूफ जो दो लफ्जों या इसमों के दरमियान ताल्लुक जाहिर करता है उसे हरूफ रब्त कहते हैं। जैसे का, की, के, तक, ने वगैरह ये हरूफ रब्त की मिसालें हैं। हरूफ रब्त की 4 किस्में हैं। अलामात इजाफी, अलामात फाइल, अलामात मफूल और अलामात ज़र्फी, है ना। अब देखेंगे हरूफ अतफ, वो अल्फाज या हरूफ जो दो लफ्जों या दो जुमलों के दरमियान आते हैं और दोनों को मिलाते हैं हरूफ अतफ कहलाते हैं। जैसे फिर, मगर, मुराद, बल्कि, इसलिए वगैरह ये हरूफ अतफ की मिसालें हैं। हरूफ अतफ की 8 किस्में हैं। ठीक है, ये ध्यान में रखिए। हरूफ तख्सीस ये क्या है। वो हरूफ या अल्फाज जो इस्म या फेल के साथ मिलकर आते हैं और मायनी में जोर पैदा करते हैं एक किस्म की खुसूसियत और ताकीद पैदा करते हैं। जैसे हर, ही, भी, नुक्ता, सिर्फ, तन्हा, अकेला वगैरह ये हरूफ तख्सीस की मिसालें हैं। ठीक है। अब देखेंगे हरूफ फुजाइया। हरूफ फुजाइया किसे कहते हैं। वो अल्फाज या हरूफ जो जज्बात का फौरन इजहार करते हैं या जोश व जज्बे में बेख्तियार अदा हो जाते हैं, है ना, हरूफ फुजाइया कहलाते हैं। जैसे आह, वाह, माशाअल्लाह, उफ, ये सब हरूफ फुजाइया की मिसालें हैं। अब अगले वीडियो में हम देखेंगे आगे का और ग्रामर, शॉर्ट डेफिनेशन और उसकी मिसालें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।